चेहरा इंसानी जिस्म का सबसे नुमायाँ हिस्सा होता है और अगर चेहरे पे कोई बीमारी आ जाए तो सबसे ज़्यादा नुमायाँ तौर पे नज़र भी आती है और लोग उसके हवाले से सबसे ज़्यादा कंसर्न भी होते हैं। तो चेहरे को इन्वॉल्व करने वाली जितनी बीमारियाँ उनमें सबसे कॉमन बीमारी लकवे की बीमारी कहलाती है कि जिसमें चेहरे की एक साइड पैरालाइज हो जाती है। उसके नतीजे में एक फ़र्द के लिए जिसको ये लकवा की बीमारी हो जाए, उसकी आँखें बंद नहीं होती, उसकी आँखें खुली रहती हैं। अगर वो मुस्कुराए तो वो मुस्कुरा नहीं सकता और अगर कुछ वो खाए या पिए तो उधर से वो चबा नहीं सकता या उधर से उसकी ड्रूलिंग शुरू हो जाती है, ग़िज़ा जो है मुंह से निकलना शुरू हो जाती है। तो ये जो बीमारी है ये लकवा की बीमारी कहलाती है। बहुत कॉमन बीमारी है ये, थोड़ी ख़वातीन में ज़्यादा होती है, मर्दों में निस्बतन कम होती है और ये ज़्यादातर किसी वायरल इन्फेक्शन के नतीजे में होती है। और उसके नतीजे में होता है कि वायरल इन्फेक्शन के नतीजे में जो चेहरे की नस है जो फेशियल नर्व कहलाती है उसके ऊपर वरम आ जाता है और उसके नतीजे में चेहरा पैरालाइज हो जाता है। इसको लकवा कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको बेल्स पाल्सी कहते हैं। अच्छा, चूँकि इसकी नज़र बहुत ज़्यादा आती है तो उसकी वजह से लोग इसके हवाले से बहुत परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है चेहरे के ऊपर। बहुत सारे लोग इसको फालिज समझते हैं, बहुत सारे लोग इसको कोई ख़तरनाक बीमारी समझते हैं और उसके नतीजे में लोग डॉक्टर के पास आते हैं। इस बीमारी के हवाले से तरह तरह के तवहमात भी पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे लोग ये समझते हैं कि ये ठंड की वजह से होती है, हवा की वजह से होती है या गर्मी या सर्दी लगने की वजह से होती है। तो इसके हवाले से, इसके इलाज के हवाले से भी बहुत सारे तवहमात पाए जाते हैं। तो इसके हवाले से 3 बातें कि जो हमें अच्छी तरह समझने की हैं। उनमें पहली बात तो ये एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है और ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। इसका मतलब ये ख़त्म हो जाने वाली बीमारी है। तकरीबन 95% लोग होते हैं जो विद इन 6 वीक्स रिकवर हो जाते हैं और उनका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अगर कोई इलाज करें तो भी, कोई इलाज ना करें तो भी ये बीमारी मुकम्मल तौर पे रिकवर होने वाली बीमारी है, ख़तरनाक बीमारी नहीं है। ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ज़्यादा है कि नज़र ज़्यादा आती है और वक्ती तौर पे तकलीफ़ होती है, लेकिन अदरवाइज़ ये कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस बीमारी के हवाले से जो भी फ़र्द आपको मिलेगा ना, वो एक नया मशवरा देगा। कोई कहेगा कबूतर का खून लगा लेना चाहिए, कोई कहेगा ये तेल लगा लेना चाहिए, कोई कहेगा मालिश करो, कोई कहेगा नहीं करो, कोई कहेगा हवा लगे, कोई कहेगा हवा नहीं लगे, नहाओ नहीं, पानी नहीं लगाओ, ठंड नहीं लगे। मतलब जितने लोग मिलेंगे आपको हर आदमी एक नया मशवरा देगा। और अहम बात यह कि अगर आप किसी के मशवरे को नहीं भी मानेंगे तो भी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। मानेंगे तो भी ठीक हो जाएगी, नहीं मानेंगे तो भी ठीक हो जाएगी, इसलिए कि बीमारी ठीक हो जाने वाली है। तीसरी बात यह है कि इस बीमारी के इलाज में 2-3 एहतियातें ज़रूरी होती हैं। उनमें सबसे पहली बात तो बाज़ दवाइयाँ ऐसी आती हैं कि जो फेशियल नर्व के वरम को कम कर देती हैं, तो उसके नतीजे में इस बीमारी की रिकवरी की रफ्तार बढ़ जाती है। आमतौर पर अगर नर्व को रिकवर होने में 6 हफ्ता या 2 महीना लगता है तो दवाइयों की मदद से वो काम 3 हफ्ते में हो जाता है या 4 हफ्ते में हो जाता है, तो जल्दी रिकवरी हो जाती है। तो दवाइयों का इस्तेमाल इसमें होता है। हम तकरीबन एक 10 दिन का कोर्स देते हैं मरीज़ों को कि ये आप दवाई इस्तेमाल करें जो ज़्यादातर स्टीरॉइड्स होती हैं और उससे वो नस का वरम उतर जाता है, नस रिकवर हो जाती है। दूसरे इसमें एहतियात ये होती है कि इस बीमारी में ना आँख बंद नहीं होती, आँख मुस्तकिल खुली रहती है। तो इस बात का ख़तरा होता है कि आँख के अंदर कोई चीज़ चली जाए तो उसके नतीजे में आँख की अंदर अल्सर हो जाता है, ज़ख़म हो जाता है और बाज़ औक़ात लेंस या आँख ज़ाया हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो एहतियात करनी होती है वो आँखों की एहतियात करनी होती है। वो 2 होती हैं। एक तो है कि घर से बाहर निकलें तो हमेशा चश्मा लगा के निकलें ताकि कोई चीज़ उड़ के आंखों में न चली जाए। नज़र का चश्मा नहीं बल्कि सिर्फ आंखों की हिफाजत के लिए चश्मा। और दूसरी बात है कि जब रात को सोए तो एक पैच लगा के आई के ऊपर सोए। आई पैच मिल जाते हैं मार्केट में, स्टोर के ऊपर, तो पैच लगा के सोएं ताकि रात को आँख खुली ना रहे, क्योंकि आँख खुली रहेगी और आँख के अंदर कोई ज़ख़म हो गया, आँख के अंदर कोई चीज़ चली गई, कोई चीज़ उड़ के चली गई तो फिर वो आँख के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। तो ये 2 चीज़ें हैं। तीसरी बात ये कि आंसू मुसलसल आँखों के खुले रहने की वजह से खुश्क हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आँखों के अंदर इरिटेशन हो जाती है। तो ऐसे मरीज़ों में फिर हम आर्टिफिशियल टीयर्स का इस्तेमाल करते हैं जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, जिसको हम मसनूई आंसू कहते हैं। तो वो आँख के अंदर हर 3-4 घंटे के बाद 2-4 कतरे वो डाल दिए जाते हैं कि जिससे आँख जो है वो लुब्रिकेटेड रहती है। तो ये आँख की केयर के अंदर ये 3 चीज़ें हैं कि जो इस लकवे के मरीज़ों का ख़ास एहतियात होती है कि एक तो ये है कि आई को पैच किया जाए सोने के दौरान, दूसरे के आई को कवर किया जाए सफ़र के दौरान, और तीसरी बात है कि आई को लुब्रिकेट रखा जाए आर्टिफिशियल टीयर्स के ज़रिए। बाकी जहाँ तक चेहरे का ताल्लुक़ है, बाज़ औक़ात चेहरे में थोड़ा बहुत दर्द होता है तो वो दर्द की दवाई ले सकते हैं, अदरवाइज़ इतना दर्द और सुन की शिकायत इस बीमारी में नहीं होती है।
बाकी इस नर्व को फिर रिकवरी का टाइम चाहिए, तकरीबन 4 से 6 हफ्ता लगता है और ये नर्व रिकवर हो जाती है। और जब मुकम्मल तौर पे हो जाती है तो फिर चेहरा बिल्कुल नॉर्मल उसी कंडीशन पे आ जाता है कि जिस तरह उस बीमारी से पहले था। बाज़ औक़ात ये होता है कि ये नर्व रिकवर नहीं होती। अगर ये नर्व रिकवर नहीं होना 3 महीने के बाद भी, तो फिर ऐसे मरीज़ों को इस बात की ज़रूरत है कि उसको फिर इन्वेस्टिगेट किया जाए कि आखिर उसकी वजह क्या है। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि वो भी 1000 में से 2-3 लोग ऐसे होंगे कि जिनको किसी और वजह से उनकी नर्व डैमेज हो रही होती है। तो फिर ऐसे मरीज़ों में हम MRI करते हैं, देखते हैं कि क्या वजह है कि फेशियल नर्व जो है वो डैमेज हो रही है या काम नहीं कर रही है। लेकिन वो भी जब अगर नर्व 3 महीने में रिकवर नहीं हो। हम अपने मरीज़ों से कहते हैं कि किसी को बेल्स पाल्सी हो कि अगर 3 महीने बाद भी ठीक ना हो तो आप वापस आ जाएगा। और मैं आपको सही बात ये बताऊँ कि 99% मरीज़ वापस नहीं आते हैं। इसका मतलब ये है कि गुमान ये कि वो ठीक हो जाते होंगे। और ये इसकी रिकवरी की सक्सेस रेट है कि 95% लोग जो हैं विदिन 3 मंथ्स जो है ना वो मुकम्मल तौर पे नॉर्मल उनकी जो फेशियल नर्व हो जाती है और उनका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए ये कॉमन बीमारी है, अगर किसी को हो तो इसके हवाले से ज़्यादा घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है। ये बीमारी अगर किसी शुगर वाले को हो तो शुगर की बीमारी में इसका इलाज थोड़ा मुश्किल होता है, उसकी रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए कि एक तो शुगर की बीमारी में हम ज़्यादा स्टीरॉयड नहीं देते क्योंकि उससे शुगर और ज़्यादा बढ़ जाती है, और दूसरी बात है कि शुगर की बीमारी में नर्व की रिकवरी की रफ्तार ज़रा स्लो होती है। तो यही नर्व को रिकवर होने में बाज़ औक़ात 4, 5, 6 महीना भी लग जाता है। लेकिन अगर किसी को शुगर नहीं हो तो फिर ये नर्व क्विकली रिकवर हो जाती है और तकरीबन 90-95% लोग ओवर पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मल हो जाते हैं। बकिया इसके हवाले से और कोई ख़ास एहतियात नहीं है। लोग इसमें ठंडी और खट्टी चीज़ों की भी एहतियात करते हैं, जो करें तो हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अदरवाइज़ जो बहुत सारी चीज़ें हमारे माशरे में हो रही हैं, मुख्तलिफ कबूतर का खून लगाने के हवाले से या कबूतर का गोश्त खिलाने के हवाले से या गर्म चीज़ें खिलाने के हवाले से, इन चीज़ों का कोई रोल इस बीमारी के अंदर उसके इलाज में नहीं है। उससे अगर परहेज़ करें या उसको नहीं भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.